हाय, मैं डॉक्टर एरॉय आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैंसर के ऊपर। तो कैंसर होता क्या है, उसके कुछ सिम्टम्स बताऊंगा और सबसे मेन पार्ट बताऊंगा कि जो ट्रीटमेंट लेते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कौन सा ट्रीटमेंट सबसे अच्छा रहता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ट्रीटमेंट वाला पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। तो कैंसर होता क्या है, सबसे मेन बात, कैंसर होता क्या है। तो कैंसर क्या होता है, जब भी सेल जो होता है वो अपना जो नॉर्मल डिवाइड का जो उसका प्रोसेस है उससे ज़्यादा वो एक्सेसिव ग्रोथ करने लगता है, तो उस अवस्था को हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है, दिक्कत क्या होता है। तो मोस्टली दिक्कत ये होता है कि जब ऐसा वो ओवर ग्रोथ कर रहा है, तो उससे कारण क्या होता है, वो जो उसके आस पड़ोस के जो सेल्स हैं उसको हार्म, और उसके जो टिश्यूज़ हैं उनको हार्म करने लगता है। वो इन्वेड कर जाता है, दूसरे सेल टिश्यू पे इन्वेड कर जाता है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो ब्लड सप्लाई है वो ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर में क्या होगा, वीकनेस होगा और पेन, ये सारा जो सिम्टम्स है वो आने लगेगा। तो ये बात समझने की बात है कि जो सेल है ऐसा क्यों करता है। मतलब सेल तो नॉर्मली क्या होता है कि सेल खुद ही, या तो अगर कुछ उसके डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है सेल के, तो सेल या तो उसे फिक्स कर लेता है खुद से, या तो क्या करेगा, फिक्स कर लेगा, या तो फिर क्या करता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेगा, खुद टूट जाएगा या खत्म हो जाएगा। सेल का ये प्रॉपर्टी होता है। लेकिन जब कैंसर डेवलप करता है तो ये प्रॉपर्टी वो लूज कर जाता है। ठीक है, कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टीज नहीं रहती है, मतलब वो अनचेक्ड रह जाता है, वो उसे चेक नहीं कर पाता नॉर्मल सेल्स, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी उसे किल नहीं कर पाता। ठीक है, वैसे सेल्स को, और वो एक्सेसिव ग्रोथ करने लगते हैं। और एक बात क्या करता है कैंसर से, वो इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करने की पावर रखता है। तो यही सारे कारणों के कारण कैंसर बहुत ही हार्ड हो जाता है ट्रीट करने के लिए, और मुश्किल होती है उन सब चीज़ों में। तो ठीक है, तो ये तो रहा कैंसर। अनचेक्ड होने के कारण क्या होता है, एट लास्ट क्या होता है, मेटास्टेसिस हो जाता है पेशेंट्स में। मेटास्टेसिस में क्या होगा कि एक जगह से कैंसर सेल दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम की बात है। तो वो लेटर स्टेज ऑफ द कैंसर में देखा जाता है, तो ये भी एक परेशानी की बात हो जाती है। और एक चीज़ क्या होता है कि कैंसर सेल का जो टाइप है वो मोर देन 100 टाइप्स के हैं, तो वो भी ट्रीट करने में थोड़ा सा नॉर्मली कठिनाई होती है कि ज़रूरी नहीं कि एक जगह जो कैंसर डेवलप किया है पेशेंट को, तो वहाँ उसी टाइप के कैंसर सेल हों, वो दूसरे कैरेक्टर के भी कैंसर सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है कैंसर्स में। तो चलिए सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स जो होता है ना, तो सिम्टम्स डिपेंड करता है कि कहाँ कैंसर डेवलप किया है। मोस्टली क्या है, कैंसर उस जगह पे डेवलप करता है जहाँ पे क्या ग्रोथ रेट जो होती है सेल की वो ज़्यादा होती है, और वहाँ कम करता है। जैसे ब्रेन में कम करेगा, ठीक है, ब्रेन में क्योंकि ऐसा सिस्टम रहता नहीं है, तो ब्रेन में कम करे तो, लेकिन ब्रेन में क्या हो जाता है कि ट्यूमर्स ही डेथ का कारण बन जाते हैं पेशेंट्स के, तो वो रहता है। और एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कैंसर का, सिम्टम का क्या बताऊं, तो उसमें क्या होता है, वीकनेस होगी पेशेंट को और पेन होगा। ऐसा होता इसलिए है कि वो जो इन्वेड किया उसने, या आस पड़ोस के सेल से जो एनर्जी उसने बॉडी से लेनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसे तो हाइपर ग्रोथ करनी है, बहुत तेज़ी से उसे ग्रोथ करनी है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए वो ब्लड सप्लाई दूसरे सेल्स की ले लेता है और शरीर को वीक बना देता है, और उसके कारण पेन भी होता है। ठीक है, तो और जो बाकी सारा जो कैंसर है वो सब डिपेंड करता है कि कौन से साइट पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो सिम्टम्स होंगे वो डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा अब कि हर कौन कौन से कैंसर सेल पे कौन कौन सी मेडिसिन चलेंगी और कौन कौन सा सिम्टम आएगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात कर देते हैं। तो ट्रीटमेंट में मेरे हिसाब से सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है जो इनिशियली आपको लेनी चाहिए, वो है आप होम्योपैथी पे जा सकते हैं। ये नहीं कि मैं एज ए होम्योपैथी डॉक्टर बोल रहा हूँ, बट मोस्टली हमने देखा है कि चाहे वो इनिशियल स्टेज हो या लेटर स्टेज ऑफ कैंसर हो, होम्योपैथी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है अगर इंडिविजुअलाइजेशन किया गया पेशेंट का। क्योंकि अगर दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट में आप देखें, तो दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट में एक पेशेंट को एक नहीं माना जाता, वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उसे समझना, पेशेंट को, उसका कैरेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए। और कौन सी मेडिसिन चलेगी वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग है, हर एक पेशेंट का कैंसर अलग है, हर एक पेशेंट का सिम्टम शो करना वो अलग है, तो वो हमें डिफरेंशिएट करके चलना पड़ता है, तो वो देखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से
होम्योपैथी बेस्ट चॉइस रहेगी इनिशियल स्टेज या तो लेटर स्टेज। लेटर स्टेज में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, इनिशियल स्टेज में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद हम केमोथेरेपी पे आ जाते हैं। केमोथेरेपी पे क्या प्रॉब्लम है कि केमोथेरेपी में वो जो नॉर्मल सेल्स है उसको भी टारगेट कर देती है, जिसके कारण क्या हेयर फॉल और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पेशेंट को साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बट क्या इन कम्पेयर टू होम्योपैथी में आपको साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलेंगे और पेशेंट को हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ और बहुत ही क्या बोलते हैं जेंटल रहता है, मतलब नो साइड इफेक्ट्स, और आपको जेंटल मतलब स्मूथ वे में आप हीलिंग प्रोसेस आप देखेंगे, आप नोटिस कर पाएंगे कि पेशेंट बहुत अच्छा फील करने लगा है। और उसके बाद आपका आ जाता है या तो आप सर्जिकल करा लो या तो फिर रेडिएशन करवा लो, तो वो दोनों भी आप करवा के देख सकते हैं। बट अगर मुझसे पूछा जाए तो होम्योपैथी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने ट्रीट किया है, हम बता सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो तो इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो स्पेसिफाइड मैंने कहा ना कि मैं कैंसर के ऊपर सेल लेके आऊँ, ये कैंसर के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, हर एक कैंसर पे कौन सी मेडिसिन चलती है, तो वो एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी मेडिसिन कौन कौन से कैंसर पे चलती है होम्योपैथी के। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।